कराची के गुल प्लाजा में सिर्फ दुकानें नहीं जली, कई माँ बाप के एसेट्स जलकर राख हो गए। वो नौजवान जो वहाँ नौकरी करते थे वो अपने घर वालों का सबसे बड़ा सरमाया थे। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड हमें एक कड़वी बात सिखाती है। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के एसेट्स बनाने में गुजार देंगे तो पीछे क्या बचेगा। आज की वीडियो उन नौजवानों के नाम जो जीरो से शुरू हुए और कराची की इन्हीं गलियों से निकलकर खुद एसेट बन गए। आए देखते हैं वो 7 लेसन्स जो आपकी और आपकी नस्लों की जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कराची के औरंगी टाउन में एक 13 साल का बच्चा रहता है, जहां गलियां बहुत तंग है, जहां इतनी फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने AI सीखी, उसने वेब डेवलपमेंट सीखी, मोबाइल ऐप्स बनाना सीखी और आज वो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। उसका अपना स्टार्टअप भी है, आगाज टेक, और वो 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। नाम है काशान अदनान। क्या आप जानते हैं कि सिंध के एक गांव में एक बच्चा था जो यूनिवर्सिटी की फीस भी नहीं दे पा रहा था। वो गांव से निकलकर कराची शहर आया। वो पहले वेब डेवलपर बना, फिर उसने SEO सीखी। उसने इतनी मेहनत की SEO में कि एक दिन गूगल ने खुद दुनिया के टॉप 25 SEO एक्सपर्ट्स की वर्ल्ड वाइड लिस्ट जारी की और उस लिस्ट में नाम था सिर्फ एक पाकिस्तानी का, महबूब सहार का। आज उनके क्लाइंट्स 17 कंट्रीज में मौजूद हैं। उनकी अपनी कंपनी में आज 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं। सबसे खूबसूरत बात, महबूब सहार ने अपनी यूनिवर्सिटी को 1 करोड़ रुपए डोनेट किए फॉर सपोर्ट एंड डेवलपमेंट। क्या आप जानते हैं ये बात कि एक इंसान ने 12 सालों में 12 जगह नौकरियां की। उन्होंने बैंकिंग की, ब्रॉडकास्टिंग की, मार्केटिंग की, फिर अपना स्टार्टअप भी बनाया जो फेल हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो दुबई गया सिर्फ एक उम्मीद में। वहां चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बना, फिर उसने अपने बिजनेस का ख्वाब पूरा किया। वहां उसने माइको बनाया, एक OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। आज उस कंपनी की वैल्यूएशन $80 मिलियन हैं, 40 मिलियन वर्ल्ड वाइड यूजर्स हैं। नाम है उमेर मासूम। क्या आप जानते हैं कि एक फ्रीलांसर ने 2014 में सोचा कि मैं आखिर टाइम क्यों बेच रहा हूं। फिर उसने अपने 2 परफ्यूम ब्रांड्स बनाए, परफ्यूम ब्रांड्स एलिसेंस और उदू लबराज के नाम से, और आज वो अपनी AI एजेंट्स की कंपनी भी चला रहा है। उनका नाम है शुहेब अहमद बैग। क्या आप जानते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर जो वॉल स्ट्रीट में काम करता था, उस इन्वेस्टमेंट बैंकर ने वॉल स्ट्रीट छोड़कर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया, दराज। आफ्टर दराज सोल्ड, फिर वो उसे बेचकर नया स्टार्टअप बनाया, बाइकिया। फ्रॉम क्रिएटिंग दराज टू बाइकिया। नाम है मुनीब मेयर। क्या आप जानते हैं कि वो इंसान जिसने इंटेल कंपनी में 6 पैटर्न लिखने के बाद पाकिस्तान आया और पाकिस्तान आकर उसने rozi.pk फर्स्ट जॉब सीकिंग वेबसाइट बनाई। आज उस प्लेटफॉर्म पर 65,000 कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और 1 करोड़ प्रोफेशनल लोगों की CVs मौजूद हैं। और उस शख्स का नाम है मोनिस रहमान। अब आप सोचेंगे क्या ये लोग आम लोग हैं? क्या इनके पास कोई जादू था? बिल्कुल भी नहीं, ये लोग बिल्कुल आपकी तरह थे, मेरी तरह थे, लेकिन सिर्फ इनकी सोच अलग थी। और यही सोच रिच डैड पुअर डैड किताब हमें सिखाती है। तो आइए देखते हैं वो 7 लेसन्स जो इन 6 हीरोज ने अपनी जिंदगी में अप्लाई किए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोइस और आप देख रहे हैं मेरा पहला वीडियो मेरे ब्रांड न्यू चैनल पर। चैनल का नाम है लेसन फ्रॉम मोइस, जहां मैं आपके लिए दुनिया की बेस्ट किताबों की समरी बताऊंगा, बिल्कुल आसान उर्दू में। लेकिन पहली वीडियो के लिए मैं कौन सी किताब चुनूं? वो किताब जिसने दुनिया बदल दी, वो किताब जो 109 कंट्रीज में ट्रांसलेट हुई, और ये वो किताब है जो 32 मिलियन से ज्यादा लोगों ने दुनिया भर में पढ़ी। लेकिन ये वीडियो खत्म होते होते आपको पता चलेगा कि ये किसी सिर्फ आम किताब की समरी नहीं है। ये उन 6 पाकिस्तानियों की कहानी है जो जीरो से शुरू होकर करोड़पति बन गए। इन्होंने अपने गांव, अपने शहर और अपने घर में बैठकर ऐसे एसेट्स बनाए जो आज उनके लिए 24/7 पैसे कमा रहे हैं। तो चाय का कप उठाओ, नोटबुक लेकर बैठो और तैयार हो जाओ कुछ वक्त के इस सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड 1997 में लिखी गई। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब में अपने 2 डैड्स का कंपैरिजन किया है। उनके रियल फादर पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे हैं, PhD होल्डर, गवर्नमेंट जॉब, स्टेबल इनकम, लेकिन हमेशा परेशान कि बिल कैसे पे करें। वो हमेशा बस इसी फिक्र में रहते कि लोन कैसे क्लियर हो। एंड में वो बस पैसों के लिए काम करते करते आखिर थक गए। रिच डैड एक्चुअली उनके दोस्त के फादर थे, कम पढ़े लिखे थे, सिर्फ 8 क्लास तक पढ़ा, लेकिन बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, पैसों के मालिक, इन शॉर्ट पैसा उनके लिए काम करता था। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर होने का फॉर्मूला कोई सीक्रेट नहीं, लेकिन ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता और ना ही ये घर में सिखाया जाता है। लेकिन जो ये एक बार सीख लेता है वो अपनी जिंदगी बदल लेता है। अब देखना यह है कि वो 7 लेसन्स जो इस बुक में है वो उन 6 पाकिस्तानियों ने अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किए।
कियोस्की कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी तनख्वाह के लिए काम करते हैं। ज्यादा पैसे चाहिए तो ओवरटाइम कर लेते हैं या फिर नौकरी बदल लेते हैं। लेकिन ये लोग कहीं रुककर ये नहीं सोचते कि मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ या पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। इस लेसन को सिखाया मुनीब मयर ने। मुनीब बियर स्टीयर्स में इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज में से एक। करोड़पति सैलरी, लग्जरी लाइफ, बिजी शेड्यूल, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ या मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए काम करे। उन्होंने फैसला लिया, अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान आ गए। लोगों ने कहा तुम पागल हो, वॉल स्ट्रीट छोड़कर पाकिस्तान आ गए। पहले उन्होंने बनाया SNL पाकिस्तान, 1 से 600 एम्प्लॉयज तक पहुंचाया, फिर उन्होंने बेच दिया। फिर उन्होंने शुरुआत की Daraz.pk की, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि अली बाबा ने $150 मिलियन में खरीद लिया। लेकिन वो यहाँ रुके नहीं। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो नए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उन्होंने देखा पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है, लोग घंटों बस का वेट करते हैं। फिर उन्होंने बनाया बाइकिया। आज 25,000 से ज्यादा बाइक राइडर्स बाइकिया से कमाई कर रहे हैं और मुनीब वो आराम से बैठे हैं, सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। आपने देखा मुनीब ने दराज बनाया, फिर बेच दिया, फिर बाइकिया बनाया जो चल रहा है। वो पैसों के लिए एक्चुअली काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम कर रहा है। हमें ये सबक मिलता है कि रिच लोग जॉब नहीं ढूंढते, रिच लोग प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करो, सिस्टम बनाओ, फिर वो सिस्टम तुम्हारे लिए काम करेगा। और नेक्स्ट चैप्टर, एसेट्स और लायबिलिटी। कियोस्की का कहना है कि लोग ये समझते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, घर है, फोन है, ये सब मेरे एसेट्स हैं, लेकिन एक्चुअली में ये लायबिलिटीज हैं, क्योंकि ये तुम्हारी जेब से पैसा निकालते रहते हैं। आप फर्क समझो, एसेट्स जेब में पैसा लाता है और लायबिलिटीज जेब से पैसा निकालता है। इस लेसन को सिखाया है हमें मोनिस रहमान ने। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में लोग नौकरी ढूंढने के लिए अखबार में हफ्तों एड्स लगवाते थे, हजारों रुपए खर्च करते थे। उन्होंने सोचा इस प्रॉब्लम का कोई डिजिटल सोल्यूशन क्यों नहीं बनाया जाए। उन्होंने Rosie.pk बनाया। आज उस प्लेटफॉर्म पर 65,000 कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और 1 करोड़ से ज्यादा प्रोफेशनल्स की सीवीज मौजूद हैं। आज रोजी उनके लिए एक एसेट बन गया जो 24/7 पैसे कमा रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात, मोनिस ने इंटेल में 6 पैटेंट्स लिखे थे। 6 पैटेंट्स लिखने के बाद सिलिकॉन वैली से कैरियर छोड़कर पाकिस्तान आए। लोगों ने कहा तुम पागल हो, लेकिन उन्होंने अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी यूज करी और आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा जॉब पोर्टल उनका है। अपनी जेब चेक करो, क्या तुम्हारी कमाई हुई चीजें तुम्हें दे रही है या तुमसे ले रही है। एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज कम करो। लेसन 3, अपनी पहचान। कियोस्की कहते हैं कि लोग पूरी जिंदगी दूसरों का बिजनेस बनाते हैं, कंपनी का बिजनेस बनाते हैं या बॉस का बिजनेस बनाते हैं, लेकिन अपना बिजनेस बनाना भूल जाते हैं। अपना बिजनेस मतलब एसेट्स का वो कलेक्शन जो तुम्हारे लिए सिर्फ इनकम जनरेट करे। और ये लेसन सिखाया हमें महबूब सहार ने। उनका गांव था शहीद बेनजीराबाद सिंध में। यूनिवर्सिटीज की फीस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे अपना कुछ बनाना है। वो कराची आए, वेब डेवलपर बने, फिर डिजिटल मार्केटिंग भी सीखी, फिर SEO में मास्टर बन गए। इतनी मेहनत की कि एक दिन गूगल ने दुनिया की टॉप 25 SEO एक्सपर्ट्स की लिस्ट में उनका नाम रखा, पाकिस्तान का पहला नाम। फिर 2009 में उन्होंने iCreatives टेक्नोलॉजी बनाया। एक आदमी से स्टार्ट किया, आज 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं। आज उनकी क्लाइंट 17 कंट्रीज में मौजूद है, नीदरलैंड्स, जूम जैसी ग्लोबल कंपनीज। और सबसे खूबसूरत बात, 16 साल बाद यूनिवर्सिटी ने उन्हें डिग्री दी। उन्होंने यूनिवर्सिटी को 1 करोड़ रुपए डोनेट किया। हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों का बिजनेस बनाते हुए अपना बिजनेस भी बनाओ। तुम्हारी स्किल्स ही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। लेसन 4, कॉर्पोरेशन स्ट्रक्चर। कियोस्की कहते हैं कि अमीर लोग टैक्स अलग तरह से पे करते हैं, वो कॉर्पोरेशन और सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये इलीगल नहीं है, स्मार्ट मूव है। और इस लेसन की मिसाल है शुएब अहमद बेग। उन्होंने 2014 में फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया, मगर जल्दी समझ लिया कि वो सिर्फ अपना टाइम बेच रहे हैं। 2017 में उन्होंने IDM पाकिस्तान की बुनियाद रखी। ये उनका पहला और बड़ा ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम था, एक एजुकेशनल। पिछले 9 सालों में उन्होंने 200 से ज्यादा बैचेस और हजारों स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग सिखाई है। उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को सेल्फ एम्प्लॉयड से निकालकर बिजनेस ओनर बनाने के काबिल बनाया। लेकिन वो सिर्फ यहाँ नहीं रुके, उन्होंने रॉबर्ट कियोस्की के एसेट वाले असूल को मजीद ग्रो किया। उन्होंने अपने ब्रांड्स बनाए। एलिसेंट्स और उदुल अबराज दोनों दुबई और पाकिस्तान में ई-कॉमर्स रजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं। आज उनके एड्स 24/7 चल रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग है कि आज की एक सेल कल का रिपीट कस्टमर बन जाता है। वो कहते हैं ई-कॉमर्स में तुम जितना चाहे ग्रो कर सकते हो, पैसा लगाकर, टाइम नहीं। और अब वो अपने IDM स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। Core47.ai के जरिए उनका एक विजन है। पाकिस्तान अब सिर्फ सर्विसेज नहीं बल्कि AI एजेंट्स एक्सपोर्ट करेगा। वो IDM के डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को AI टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने सिखाया टाइम बेचना बंद करो, बल्कि ऐसा सिस्टम और ब्रांड्स बनाओ जो तुम्हारे सोते हुए भी तुम्हारी जेब में पैसा डालें। और नेक्स्ट चैप्टर, रिच इन्वेंट मनी। कियोस्की कहते हैं कि अमीर लोग वहां अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जहां दूसरों को कुछ नजर नहीं आता। वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं और नए रास्ते बनाते हैं। इस लेसन को सिखाया काशान अदनान ने, एक 13 साल का बच्चा जो रहता है कराची के औरंगी टाउन में। औरंगी टाउन जहां कोई प्रॉपर फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज नहीं और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन जो लुक आफ्टर करे।
इस उम्र में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कार्टून्स देखते हैं, मोबाइल गेम्स खेलते हैं, लेकिन काशान ने कुछ और देखा। उसने देखा कि एआई दुनिया बदल रहा है। वो सैलानी वेलफेयर गया, वहाँ एआई कोर्स किया, चैटबॉट डेवलपमेंट सीखा, वेब और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखी। एआई कोर्स के बाद उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया, आगाज टेक। 13 साल की उम्र में उसने अपनी शुरुआत खुद लिखी। आज ये बच्चा 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विस दे रहा है और 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एआई सिखा रहा है। एज कोई मैटर नहीं करती, जगह कोई मैटर नहीं करती, सिर्फ सोच मैटर करती है। अपॉर्चुनिटीज देखो जहां दूसरों को कुछ नजर नहीं आता। लेसन 6 हमें सिखाता है अपनी स्किल्स पे काम करो, पैसों के लिए नहीं। कि उसकी कहते हैं कि लोग सिर्फ ज्यादा तनख्वाह वाली जॉब ढूंढते हैं, लेकिन अगर तुम सीखना छोड़ दोगे तो तुम ग्रो करना भी छोड़ दोगे। इस लेसन को सिखाया है उमेर मासूम ने। उन्होंने 12 सालों में 12 नौकरियां की। कोई कहेगा इंस्टेबिलिटी, लेकिन उमेर ने इसे सीखने का जरिया बनाया। वो कहते हैं हर साल कुछ नया सीखो, नए लोगों से मिलो, नए दोस्त बनाओ, न्यू एक्सपीरियंसेस करो और न्यू स्किल्स सीखो। उन्होंने फैसल बैंक, भुज बैंक जैसी बैंक्स में काम किया, ब्रॉडकास्टिंग में काम किया और पीटीवी मार्केटिंग में भी काम किया। हर जॉब में इन्होंने कुछ ना कुछ सीखा और हर इंडस्ट्री में इन्होंने न्यू स्किल्स सीखी। फिर उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप बनाया, क्रिकेट जुनूनी, जो फेल हो गया। लेकिन उस फेलियर से उन्होंने सीखा कि सिर्फ अच्छा आइडिया काफी नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, टीम बिल्डिंग चाहिए, उसके लिए सपोर्ट चाहिए, वैलिडेशन चाहिए और कंप्लीट क्रिएशन एंड सिस्टम चाहिए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुबई गए। वहां गर्गाश ग्रुप में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बने और तभी उन्होंने वहां कुछ नोटिस किया। उमेर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 2021 में माइको की फाउंडेशन रखी और सिर्फ 3 साल में उन्होंने ये कंपनी $1 मिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचाई। आज उनकी कंपनी माइको की वैल्यूएशन $80 मिलियन है और 40 मिलियन यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड। वो कहते हैं कि हर जॉब, हर फेलियर और हर एक्सपीरियंस तुम्हें कुछ सिखा रहा है। तुम सीखते रहो और ग्रोथ कभी मत रोको। लेसन 7, फोकस ऑन योर एसेट्स। कियोस्की कहते हैं कि लोग ये समझते हैं कि बस पैसा कमाओ और अमीर बनो, लेकिन असल लेसन ये है कि ऐसी चीजें बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करें, जो तुम्हारे सोते हुए भी तुम्हें इनकम दें। और ये वही लेसन है जो हमारे 6 हीरोज ने कंप्लीटली अपनी जिंदगी में अप्लाई किया। मोनिस रहमान ने रोजी.pk बनाया, एक एसेट जो 65,000 कंपनीज को जॉब पोस्ट करवाता है। वो सोते हैं तो उनका एसेट रोजी काम करता है। इसी तरह मुनीब मैयर ने दराज बनाया, फिर अलीबाबा को बेचा, फिर बाइकिया बनाया। 3 एसेट्स, 3 इनकम स्ट्रीम्स। महबूब सहार ने आईसी क्रिएटिव्स बनाया, 50 से ज्यादा लोग उनके लिए काम करते हैं और वो अब नए लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं और भी एसेट्स बना रहे हैं। ऑलकुल इसी तरह शुएब अहमद बेग ने टाइम बेचना बंद किया, प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया। एलिसेंस, उदू लवराज और कोर 47.ai, 3 ब्रांड्स जो उनके लिए काम करते हैं। एक 13 साल का बच्चा काशान अदनान, उसने आगाज टेक बनाया और वो 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और उसका सबसे बड़ा एसेट उसकी स्किल्स है। उमेर मासूम ने 12 जॉब्स की, एक फेलियर देखा, फिर माइको बनाया जो $80 मिलियन की वैल्यूएशन रखता है, जो उनका सबसे बड़ा एसेट है। और इन 6 लोगों ने एक चीज सेम की, अपने एसेट्स बनाए। रोजी, दराज, आईसी क्रिएटिव्स, एलिसेंस, आगाज टेक और माइको, ये सब एसेट्स हैं। लोग ये समझते हैं कि अमीर बनो मतलब पैसा कमाओ, लेकिन अमीर लोग ये बात जानते हैं कि पैसा खुद एसेट नहीं होता, बल्कि एसेट तुम्हें पैसा देता है। जैसे मुनीब ने अपना एसेट दराज बेचा, पैसा आया, लेकिन उन्होंने वो पैसा लेकर बाइकिया बनाया, एक और एसेट। इसी तरह मुनीस ने रोजी.pk बनाया, फिर पेमेंट्स की प्रॉब्लम देखी, फिर फिंजा बनाया, फिर छोटे लोकल मर्चेंट्स के लिए दुकान.pk भी बनाया, एक के बाद एक एसेट्स। और ये लेसन हमें यही सिखाता है, एक एसेट बनाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसी तरह जब तुम्हारे पास 10 एसेट्स होंगे जो तुम्हारे लिए काम कर रहे होंगे, तो तब तुम फ्री हो, तुम रिच हो। और ये लोग आपके जैसे हैं, मेरे जैसे हैं। इनके पास कोई जादू नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, अमीर सोच, रिच माइंडसेट। काशान के पास पैसे नहीं थे, लेकिन सपने थे। महबूब के पास फीस नहीं थी, लेकिन हिम्मत थी। उमेर के पास फेलियर था, लेकिन सीखने की चाहत थी। शुएब के पास फ्रीलांसिंग थी, लेकिन ब्रांड बनाने का विजन था। मुनीब के पास वॉल स्ट्रीट था, लेकिन पाकिस्तान की मिट्टी से मोहब्बत थी। इसी तरह मुनीस के पास सिलिकॉन वैली था, लेकिन अपनों के लिए कुछ करने का जज्बा था। अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं हूं मुनीस। ये मेरा पहला वीडियो था मेरे चैनल पर। क्योंकि ये मेरे चैनल की शुरुआत है, मैं आपकी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का इंतजार करूंगा, ताकि हर अगली वीडियो आपके लिए पहले से बेहतर साबित हो। अगर काम पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके इस मिशन का हिस्सा बने। ये वीडियो तो सिर्फ एक ट्रेलर है दोस्तों, असली मूवी तो इस किताब में छुपी है। अगर आप वाकई अपनी गेम बदलना चाहते हैं तो मैं जरूर कहूंगा कि रॉबर्ट कियोस्की की ये बुक एक बार लाजमी पढ़ें। इट्स टोटली वर्थ इट। आप कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी बुक पढ़नी है। आपका मेरी दुआ है आप हमेशा खुश रहें, हमेशा सीखते रहें और अपने एसेट्स बनाते रहें। अल्लाह हाफिज।